हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, भाई क्या होती है अरेनियस इक्वेशन। पहले तो यही आपके माइंड में आएगा कि भाई अरेनियस इक्वेशन है क्या बेसिकली। तो आप बोलेंगे कि ये हमारी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट की इक्वेशन होती है। क्या होती है जी? टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट की इक्वेशन होती है। अगर इस इक्वेशन की बात करते हैं, इट इज यूजुअली रिटर्न एज, आप बोल सकते हैं k इक्वल टू में a, और ये e की पावर होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर k के बारे में तो आपको पता ही है, बाकी की टर्म्स को देख लेते हैं। k तो रेट कांस्टेंट होता ही है हमारा, और यहाँ पर अगर हम a की बात करेंगे तो a क्या होता है, इज द, आप इसको एक तो बोलते हो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल से पहले आपका a आ रहा है, प्री का मतलब बिफोर। तो आपका एक ए की बात करते हैं तो बिफोर ई हमने इसको प्लेस किया हुआ है, तो इसको आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, साथ साथ इसको आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये देते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये आपको फ्रीक्वेंसी देता है। किसकी फ्रीक्वेंसी देता है? बाइनरी कोलिजन्स की। और बाइनरी कोलिजन किसके बीच में होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो यानी कि अगर हम ए की बात करते हैं तो ये हमारे को फ्रीक्वेंसी देता है किसकी जी? बाइनरी कोलिजन्स की, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं पर सेकंड के अंदर। पर सेकंड के अंदर और पर लीटर जो वॉल्यूम है उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं आप। कि भाई अगर ए की बात करते हैं तो ये क्या देता है हमारे को? फ्रीक्वेंसी देता है किसकी जी? बाइनरी कोलिजन्स की, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं इन पर सेकंड पर लीटर वॉल्यूम। तो यही हमारा क्या हो गया? ए हो गया। अब रही बात ईए की, तो ईए क्या है? ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ईए का मतलब यहां पर क्या होता है जी? ईए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ईए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ये तो बात हो गई ईए की। अब यहाँ पे आर क्या है? देखिए जी, आर इज द, आप बोलेंगे गैस कांस्टेंट। आर इज द गैस कांस्टेंट। आर क्या है हमारे पास? गैस कांस्टेंट है। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं आपसे टी की, तो टी क्या है? इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर किसमें लेना होता है हमारे को? केल्विन में लेना होता है बेसिकली। तो ये तो बात हो गई आपकी कि अर्नियस इक्वेशन बेसिकली है क्या। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं आपसे, इसे मान लीजिए इक्वेशन आप 1 ले लीजिए आप। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग, आप बोलेंगे लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और मान लीजिए वो लॉग हमने क्या लिया हुआ है जी? नेचुरल लॉग लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ के इक्वल टू में लॉग ऑफ ए, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी। ये इक्वेशन अब लॉग के लेने के बाद इस फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम। लॉग ए इंटू में ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला बन सकता है। एम की जगह क्या हो गया बोले तो ए, और एन की जगह क्या हो गया? ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो लॉग एम इंटू एन किसके बराबर होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग के इक्वल टू में लॉग ए, और प्लस में ये हो जाएगा आपका लॉग और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी। अब इसको हल्का सा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसा आपको मैं बताऊं कि एक लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग। ठीक है। लॉग
मान लीजिए हमारे पास में जिसका बेस क्या है, हमारे पास में ए है और ए की पावर कुछ भी दे रखी है, जैसे मान लो बी दे रखी है। अगर इसको हम बोले तो हम ये किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्चुअली में बी के इक्विवेलेंट ही होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, बी के इक्विवेलेंट। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये। अब देखिए यहां पर भी हमने बात करी है जब नेचुरल लॉग की, तो उसका बेस क्या है, ई है। बेस क्या है, ई है, और ई की पावर की बात कर रहे हैं हम, ई अपॉन आर टी। तो जब बेस ई और ई की पावर की बात होगी तो उस कंडीशन में जो पावर दे रखी होगी उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा सारा केस। तो यानी अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे तो ये हो जाएगा आपका log के इक्वल टू में ये हो जाएगा log ए। अब ये हो जाएगा क्या जी हमारा माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है जी। अब इसे एक काम करते हैं, इक्वेशन हम ले लेते हैं भाई 2। ठीक है, इक्वेशन ले लेते हैं इसको हम 2। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो रेट कांस्टेंट क्या है, हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट्स एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब हमने मान लिया कि हमारे पास में जो K1 है और K2 है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट्स है। तब जब हम टेम्परेचर को T1 और T2 कर रहे हैं, यानी अगर T1 टेम्परेचर है तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हमारा K1 है। जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया T2 कर दिया तो उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट क्या हो गया हमारा भाई, K2 हो गया। ठीक है जी। तो आप उस कंडीशन में आगे बोलेंगे तो आप बोलेंगे वी हैव, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा। देखिए अब इक्वेशन, पिछली वाली इक्वेशन सेकंड को आप यूज कीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ये हो जाएगा K1, लॉग ऑफ K1 हो जाएगा इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए, और ये हो जाएगा माइनस का ई अपॉन में क्या था हमारा आर टी था, तो आप इसको क्या कर देंगे RT1 कर देंगे आप। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। ठीक है जी। एंड अब T2 की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, आप बोलेंगे हमारा हो जाएगा जी K2 इक्वल टू में ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका ए माइनस ई अपॉन में RT2। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी कौन सी जी, फोर्थ। आगे बात करते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी वाली की बात कर रहे हैं आपसे, थर्ड, बाय इक्वेशन फोर्थ। ठीक है जी। थर्ड वाली इक्वेशन को हम फोर्थ से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। वी गेट या वी हैव, कुछ भी बोल दो आप। तो क्या हो जाएगा केस हमारा, देखिए लॉग K2 माइनस में लॉग K1 इक्वल टू में लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का ये अपॉन में RT2 माइनस माइनस का ये अपॉन में RT1। ये हो गया रिजल्ट हमारा, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब आप देखिए log K2 माइनस log K1, यानी log m माइनस में log n का फॉर्मूला बन रहा है जो कि log m अपॉन n के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे log ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा K2 अपॉन में K1 इक्वल टू में, एक काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस वाली टर्म को हम आगे ले लेते हैं, प्लस वाली टर्म को आगे लेते हैं और
ई अपॉन आर दोनों में कॉमन है टर्म, तो आपका ये हो जाएगा ई ए अपॉन में आर, ठीक है जी। ई ए अपॉन में आर कॉमन टर्म है दोनों में, तो इसको बाहर कर दिया हमने। पॉजिटिव वाली टर्म को आगे किया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में T1 हो गया, माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक है जी। तो रिजल्ट हमारा इस फॉर्म में आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन में K1, log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू में ये अपॉन में आर। ये क्या हो जाएगा देखो आप, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू में T2, ठीक है जी। तो यहां तक की बात होगी हमारी, आई थिंक तो समझ में आ गई होगी यहां तक सभी को। अब आगे चलते हैं, देखिए इसको हम अब नेचुरल लॉग को एक काम करते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। अब आपका केस क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2.303 लॉग, ये हो जाएगा आपका K2 अपॉन में K1 इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका EA अपॉन में R। तो ये क्या हो गया था हमारा, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई हमारी। अब इधर देखिए, अब इसको हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम 2.303 से दोनों साइड हम डिवाइड कर दें, तो हमारा केस क्या बन जाएगा, देखिए अब log ऑफ K2 अपॉन में K1 इक्वल टू में, ठीक है जी, ये अपॉन में 2.303 R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। तो यही हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स के लिए फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी फॉर्मूले को यूज करना होता है अगर हम न्यूमेरिकल अप्लाई करने की बात करते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल अप्लाई करने की बात करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा वहां पे यूज होता है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन आप लोगों ने किया। अब इसमें क्या है, देखिए एक ग्राफ भी आपसे पूछ सकते हैं, कई बार आपसे एक ग्राफ पूछ लेते हैं, तो आप जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो आपको एक रिजल्ट ध्यान होगा, अभी हमने रिजल्ट एक किया था, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो एक रिजल्ट था हमारे लॉग ऑफ के इक्वल टू में क्या लिया था आपने, लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ के इक्वल टू में क्या होता है हमारा, लॉग ऑफ ए माइनस ई अपॉन में आर टी, ठीक है जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक तो यहां पर इसका ग्राफ बन जाता है हमारा। आप देखिए इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फॉलो कर लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये y क्या हो जाएगा हमारा, लॉग के हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा इसका भाई हमारा c, ठीक है जी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको हम फॉलो करेंगे, तो हमारा अगर ग्राफ हम बोल रहे हैं तो y एक्सिस पे क्या दिखा देंगे आप, y एक्सिस पे क्या दिखा देंगे, आप बोलेंगे लॉग के, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलेंगे, 1/t, 1/t, तो ये हो जाएगा 1/t। तो एफ का ये हो जाएगा लॉग के और ये हो जाएगा 1/t। अब इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लॉग ए। मान लीजिए ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग ए। अब आप देखो ई अपॉन में आर नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो स्लोप एम होता है, तो एम क्या है हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो आप इसको सिंपल, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा स्लोप इसका क्या हो जाएगा
स्लोप इक्वल टू में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन में आर। ये हम स्लोप की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसी रिजल्ट को अगर हम लॉग बेस 10 के टर्म में फॉलो करें, लॉग बेस 10 के टर्म में फॉलो करें तो हमारा रिजल्ट जो अगर लेके चलेंगे उसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बना सकते हैं, देख लीजिए। एक तो ग्राफ ये हो ही गया। अब लॉग बेस 10 के टर्म में, लॉग बेस 10 के टर्म में बात कर रहे हैं आपका, तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है जी, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा K2 अपॉन में K1, अब इक्वल टू में ये हो जाता है लॉग ए, और माइनस में ई अपॉन में 2.303 और ये आर टी। भाई ये रिजल्ट होता है अगर हम लॉग बेस 10 के टर्म में बात करते हैं। इसका ग्राफ फॉलो करेंगे तो सेम ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा mx, और ये हो जाएगा आपका c, ठीक है जी। तो ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं है, पहले वाले की तरह ही करना है आपने। तो ये तो हो जाएगा आपका log K2 अपॉन K1, ये हो गया। और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन में t, ये हो गया। अब आपका इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ a, और स्लोप आपका नेगेटिव ही आना है, दिया हुआ है तो इसका मतलब ग्राफिकली ये नीचे की तरफ ही लेके चलेंगे इसको हम लीनियरली। तो आपका ये हो जाएगा स्लोप इक्वल टू में माइनस ई अपॉन में भाई 2.303 आर, ठीक है जी। तो आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को।